गुड आफ्टरनून मेरिया फ्रेटर्निटी और बाकी सबको नमस्कार। मैं आप सबको एक ताज्जुब की बात बताना चाहूँगा, आपका ध्यान में लाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारत देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे जो भी चुनाव होते हैं तो सेवा करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। तो मैं नामसाई में मैं चुनाव लड़ने आया हूँ और मेरे स्क्रूटनी में मैं पास भी हो चुके हैं, क्लियर भी हो चुके हैं। तो अभी जब बस्ती के लोग यहाँ पे मुझे इतना प्यार से बस्ती के लोग मुझे बुलाते हैं और मैं बस्ती में जाते हैं, जबकि यहाँ के जो गार्जियन बनने आया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर घर में बस्ती में जाके जो दुख तकलीफ़ को समझने के लिए जाके उसका समस्या को हल करने के लिए मैं जाता हूँ। तो बस्ती लोग इतना खुशी है, इतना प्यार से मुझे स्वागत करते हैं। सारे बस्ती के लोग, यहाँ नामसाई के लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा चाहिए, कि पुराना जो नेता है, जो सिटिंग विधायक है, जो कि विकास बिल्कुल ना के बराबर होने के कारण से जो इस बार जो है 47 नामसाई के जो वोटर्स है, यानी यहाँ के वासियों जो है, यहाँ के लोग एक बदलाव देखना चाहते हैं और नेता को एक नया नेता देखना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक दुख की बात आप सबको मैं आपका मीडिया फ्रेटर्निटी के माध्यम से मैं एक दुख की बात शेयर करना चाहूँगा कि वैसे हमारा भारत देश जो है डेमोक्रेसी कंट्री, लेकिन यहाँ अभी तक तानाशाही चल रहा है, जो डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो यहाँ पे नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी में 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ भी बस्ती में जाता है, यहाँ पे गुंड्स यानी गुंडा बेच देते हैं और यहाँ के जो पब्लिक को बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी के लोग को, अलग अलग ट्राइब को बहुत परेशान कर रहे हैं। घर घर जाके घर पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। और कल भी ऐसा घटना हुआ है कि 2 गाड़ी एक्सटॉर्शन कर लिया है और साथ में मोबाइल वोबाइल भी छीना है। हमारे जो लड़के का जो मोबाइल छीना, गाड़ी छीना है। अभी पुलिस तलाश में है। तो मुझे पता चला है कि यहाँ के 47 नामसाई के यूथ्स नहीं बल्कि बाहर के यूथ्स भी आए हुए हैं। मुझे पता चला, यहाँ के इंटेलिजेंस को तो मालूम होना चाहिए। और ये यहाँ के जो सामने हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन साहब के जो कॉन्स्टिट्यूंसी चौकम हैं, तो कल रात को भी बहुत कहीं में इंसिडेंट हुआ। पता चला कि मैक्सिमम लड़के जो चौकम से आया हुआ है, वो भी रिहेबिलिटेशन से निकाल के यहाँ पे इसी चीज़ के लिए, गुन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के जो पूर्व विधायक जुगनू नामचुम जी जो है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नेता का रूप में मैं समझता हूँ, लेकिन विकास तो नहीं किया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये यहाँ जो गुंस यानी गुंडा को भी चलाते हैं। अभी गुंडा लगा के, गुंस लगा के जहाँ तहाँ यहाँ के पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। इवन अपना जो खामती जो ये जो ट्राइब को भी परेशान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेता जो है, पब्लिक जो यहाँ के लोग को सेवा करने के लिए होता है, दुख सुख को जो बांटने के लिए होता है, यहाँ का समस्या को हल करने के लिए नेता बनता है, यहाँ का विकास करने के लिए बनता है। तो जहाँ जहाँ मुझे बस्ती में बुलाया है, मैंने देखा गया कि बस्ती में तो रोड बिल्कुल नहीं है, ना कि बराबर है। रहने का, खाने का ढंग तरीके से बहुत बुरा हाल है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी चुनाव जब शुरू हो चुके हैं, चुनाव में तो एक दूसरा अपना से वोट मांगना मेरा नेता का काम है, वोट देना हमारे वोटर्स का काम है। इसमें हम तानाशाही करके, ज़बरदस्ती करके, धरा धमका के वोट मांगना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो बहुत गलत बात हो रहा है, गलत चीज़ हो रहा है ये नामसाई में। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो ख़ास तौर पे खामती और सिंगपो यहाँ के जो परिवार है, जो एक बुद्धिस्ट धर्म लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बुद्धिस्ट धर्म लेने वाला लोग बहुत शांति लोग होते हैं। लेकिन इस बार जो है उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा ओर से ध्यान में लाना चाहूँगा, सारा प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन तक मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि यहाँ पे नामसाई में कुछ गलत चीज़ हो रहा है। यहाँ पे चुनाव सही तरीके से लड़ने नहीं दे रहा है, अपना पब्लिक का जो पब्लिक को फ्रीडम लिबर्टी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डरा धमका के वोट लेने का कोशिश में है। अगर आपने अच्छा विकास किया, अच्छा नेता है, तो आप अपना से वोट मांगिए, देना नहीं देना वोटर्स का काम है। डरा धमका के वोट मांगना, ये तो कोई नेता आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं है। हाँ, डिक्टेटरशिप में हो सकता है, वो भी ऐसा शायद नहीं करता होगा। अभी इतना इनोसेंट आदमी को यहाँ पे मेरा पार्टी ऑफिस में जाके पिटाई करते हैं, तो कहीं पे घर पे जाके एक्सटॉर्शन करते हैं। तो यहाँ के जो मैं पूर्व सिटिंग विधायक यानी जुगनू नामचुम जी को मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक फ्री एंड फेयर चुनाव लड़े, और इसी तरीके से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कंडेमेबल है। ऐसा एक नेता ऐसा काम नहीं करते हैं। मैं आपको स्पेशली मीडिया के जरिए जुगनू नामचुम जी को मैं ध्यान में लाना चाहूँगा, जो आप जो कर रहे हैं ये शर्मनाक, मतलब जो बहुत शर्मनाक चीज़ आप कर रहे हैं। एक नेता का जो नाम को बदनाम कर रहे हैं, नेता का नाम पे एक कलंक है। इस तरीके से अगर करना, तो आप अगर पब्लिक को डरा धमका के ऐसा जो करेंगे, तो आप पब्लिक को क्या सेवा करेंगे? तो इस हिसाब से ये सब मारपीट, ये सब जो अनलॉफुल एक्ट करना हमारे नेता का काम नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार से अपना जो लड़का गुण जो जिसको लगाया उसको आप समझाइए, ऐसा दोबारा हरकत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने किस कारण से कर रहे हैं, क्योंकि आप